सद्भावी मानव बंधुओं, नंदा छपरा सत्संग एवं शंका समाधान के अंतर्गत पुरोहिती परिवार का एक कपटी, जालसाज, चापलूस एवं धूर्त पंडित जो श्री देवेंद्र लाल जी का ही पड़ोसी था, देहाती डॉक्टरी करते कराते धूर्तता से ही उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग लखनऊ कार्यालय में सामान्य कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। वह बराबर ही गांव में ही रहता था। गांव में रहते हुए वो अक्सर मेरे पास कुछ न कुछ तर्क वितर्क कुतर्क आदि किया करता रहता था। वो अपने स्वभाव से ही बेशर्म, निर्लज्ज एवं धूर्त किस्म का, शैतान किस्म का व्यक्ति था, जो सामने तो बहुत ही मीठी चुपड़ी चापलूसी किया करता था, परंतु पीठ पीछे इसके विपरीत मनगढ़ंत निंदा, आलोचना एवं विरोध करता रहता था। सामने कभी कभार पूछ पड़ने पर बार बार क्षमा याचना करना या ये कहना, अरे हम तो बस जांच कर रहे थे, देख रहे थे कि आपके प्रति इनका क्या भाव है, हमने बस यूं ही मजाक किया था। इस प्रकार वो धूर्त पंडित आदत से मजबूर था। यहां तक कि मैं बार बार उससे इस बात की पुष्टि भी करता रहता था कि कहीं उसे मुझे लेकर कोई शंका तो नहीं है। बंधु, अगर कोई खिलाफती वाली बात या भ्रमपूर्ण बात है तो सामने क्यों नहीं कहते? सामने कहो ताकि उसका सुधार किया जाए, क्योंकि कभी कभी अच्छी बात भी नाजानकारी और नासमझदारी वश गलत और निरर्थक लगने लगती है। इसलिए श्रेयस्कर होता है कि अगर कोई भूल भ्रम से गलत बात निकलती हो तो उसे वहीं टोक देना अर्थात रोक देना चाहिए, या उसका पूर्णतया समाधान हो जाने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। परंतु ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप ऐसा क्यों नहीं करते। अर्थात आपको कोई शिकायत है, कोई शंका है, तो आप मुझसे क्यों नहीं कहते? आप ये बातें पीठ पीछे क्यों कहते हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम जो भी करते हैं सिर्फ जांच करने के लिए या सिर्फ मजाक में करते हैं। सद्भावी बंधुओं, एक दिन की बात है जब सदानंद दूब अर्थात घास का रस एक गिलास पीने के लिए अपने हाथ में लिया था। उसी दौरान वह धूर्त पंडित भी मेरे पास आ गया। तब तक सदानंद बोल पड़ा। बड़े अफसोस की बात है कि सदानंद घास का रस, वो घास जो घोड़े के लिए होती है, इस गिलास में अपने हाथ में लिया हुआ है। ये सब तो सदानंद जैसे तुच्छ से भी तुच्छ प्राणी के लिए है। इसलिए अफसोस, मैं आपको चाह कर भी नहीं दे सकता, क्योंकि आप लोगों के लिए यह पेय व्यर्थ है। वैसे सदानंद जी, आपको तो लोग भगवान कहते हैं, आपके लिए अफसोस की क्या बात? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान शरीर नहीं, बल्कि एक सर्वोच्च शक्ति, सत्ता, सामर्थ्य है, जो समय समय पर शरीर धारण कर जन कल्याण हेतु भूमंडल पर धर्म की संस्थापना, दुष्टों का दलन एवं सत्पुरुषों का समाज और राज्य कायम करते हुए दोष रहित अथवा निर्दोष जीवन पद्धति पर चलता चलाता है। तत्पश्चात उस
धूर्त पंडित ने कहा, सुना है सब लोग आपको भगवान मानते हैं ना, लेकिन मैं नहीं मानता। आज आपकी परीक्षा है। अगर आप इसी वक्त मुझे कोई फल जैसे केला आदि यहीं अभी इसी वक्त मंगवाकर खिला दें तो मैं मान लूंगा कि आप भगवान हैं। सद्भावी सत्यान्वेषियों धूर्त पंडित इस बात से भली भांति वाकिफ था कि वहां दूर दूर तक कोई भी फल मिलने वाला नहीं है, और अगर मिलेगा भी तो रामकोला, जो उस स्थान से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। इसलिए उसे मेरी जांच करने का यह तरीका सबसे सटीक लगा। उसके द्वारा ऐसी शर्त रखने पर सदानंद ने उसे भगवान के विषय में यथार्थ जानकारी देने का प्रयास किया। देखिए पंडित जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस सदानंद शरीर मात्र को आप देख जान रहे हैं, वो शरीर भगवान नहीं है, बल्कि यह शरीर तो भगवान का कार्य करने वाली एक मशीन मात्र है। भगवान इस शरीर के अधीन नहीं है कि यह जो चाहे उससे कर करवा ले, बल्कि यह शरीर तो स्वयं भगवान की है। इससे वो जो चाहे जब चाहे कर करवा सकते हैं। इसमें रत्ती भर भी शंका संदेह की गुंजाइश नहीं है। आप सदानंद को भगवान, अभी सदानंद का यह वाक्य पूरा ही होने वाला था कि एक व्यक्ति अचानक लगभग 1.5 दर्जन केला लेकर फौरन वहां आ गया और निवेदन करने लगा